हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, एक सीरियस बात, जो स्टोरी नहीं आ रही है उसके पीछे फालतू दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान हो रहे हो, जो दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना। जो चीज़ ला रहा हूँ उसकी रिस्पेक्ट करो कम से कम, यही कहना चाहूँगा। और जब मेरे माइंड में आएगा तभी मैं क्रिएट करूँगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एक रिमाइंडर की तरह के बार बार आपको रिमाइंड कराता हूँ और आप हो कि समझते ही नहीं हो। पता नहीं मैं कैसे ही समझाऊँ, आखिर किस शब्दों में आपको बताऊँ कि ये स्टोरी है। इसे बनाना पड़ता है, एक बार बना के देखो, आपको पता चलेगा कि दिमाग कैसे काम करता है इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है आप मेरी जगह नहीं हो, मैं आपकी जगह नहीं हूँ। आप कितने डेस्परेट हो, वैसे मैं आपका वाला फ़ील कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा फ़ील होता है, हम नेक्स्ट पार्ट के लिए कितना ज़्यादा बेताब होते हैं। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी सब्र रखा है। सच बताऊँ तो मुझे पता है कि उस समय पे मुझे पता नहीं था कि क्रिएट करने में कैसे टाइम जाता है, माइंड जाता है। लेकिन मैंने तब भी सब्र किया था जब भी मैं किसी की स्टोरी सुनता था। हालांकि आज भी अगर सुनूंगा तो सब्र करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अब तो और अच्छे से पता है क्योंकि खुद भी बना रहा हूँ। तो एक स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है, कितना कुछ हमें सोचना पड़ता है और ये कैसे इफ़ेक्टिव बने, अलग बने और डिफरेंट बने, कुछ नयापन हो इसमें, ये सोचने के लिए काफ़ी दिमाग लगता है। आप उस जगह पे नहीं हो इसलिए शायद अभी आप सोच नहीं पा रहे हो। और आप बस, हम तो बनाने में पूरा दिन ले लेते हैं, मतलब काफ़ी टाइम लेते हैं और फिर एक पार्ट बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आप एक अच्छा कमेंट करके मोटिवेट फील कराओ। अपना मुंह थकाते हैं, अपना गला बर्बाद करते हैं, टाइम देते हैं, मेहनत देते हैं, उसके बाद एक एक प्यारा सा कमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है? ये क्या ले आए हो, ऐसा क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्यों नहीं लेके आ रहे हो, यही क्यों ला रहे हो, उसके पार्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पार्ट क्यों आ रहे हैं, ओफ। और उसके बाद वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसा ले आए हो, और तुमने ये करके रखा है, वो करके रखा है। मतलब किसी के काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं। अभी आप कोई काम करोगे और आपके काम में कोई नुक्स निकालेगा तब मैं पूछूंगा आपसे कि कैसा फ़ील होता है। वैसे ज्ञान देने के मूड में नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। आपको खुद ही समझ आ जाएगा जब आप पे बीतेगी। जब आप कोई काम करोगे और 4 बात आपको मिलेगी सुनने में, आप तो सारे एफ़र्ट डालोगे लेकिन लोग कहेंगे ये क्या करके रखा है, बकवास। तब समझ में आएगा। वैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी को कुछ भी बताने में क्योंकि यहाँ सब बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं जो एफ़एफ़ को रियलिटी से कनेक्ट करते हैं और मज़े लेते हैं, और जिस चीज़ को मना करो उसी में घुसेंगे जाके और उसी की बेइज्जती करते हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या ही करना, आपकी मर्ज़ी। आपको जहाँ जो देखना है देखो। मैं समझा समझा के थक चुका हूँ, बट कुछ भी नहीं कर सकता इसमें क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग ही अपना काम करोगे तो मैं भी फिर अपने अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। मैं जब मेरा दिमाग सही जगह पे होगा, आपके बैड कमेंट को जब डाइजेस्ट करने के बाद मैं सही माइंड में आऊँगा तब स्टोरी लाऊँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे नेक्स्ट पार्ट तक आने के लिए। ओके, चलिए तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका कीमती समय बर्बाद कर दिया बट इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। चलिए तो फिर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग था उसे वांग जी ने टेरेस पे बुलाया था और विंग वहाँ से चिंग को बाय बोल के निकल गया था कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। इधर जो चिंग थी वो शू यांग को देखती है। शू यांग जब विंग को कह देता है तो वो जाने वाला था, तभी चिंग कहती है सीनियर। अचानक से शू यांग चिंग की आवाज़ सुनता है और वो टर्न होता है, जा ही रहा था वो रुक जाता है। शू यांग चिंग को देखता है और कहता है बोलो चिंग। चिंग देखती है और कहती है सीनियर आप कैसे हैं। शू यांग वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता है कैसा दिख रहा हूँ तुम्हें। तभी चिंग मन में कहती है हॉट, बट वो कुछ बोलती नहीं है। शू यांग देख रहा था कि चिंग स्माइल कर रही है, ब्लश कर रही है। तभी शू यांग कहता है क्या हुआ, कुछ कहना है क्या। तभी चिंग कहती है हाँ मुझे कहना था कि क्या आप फ्री हो। शू यांग कहता है मैं, क्यों, क्या काम है। तभी चिंग कहती है मुझे कुछ काम था आपसे, लेकिन जब आप फ्री होगी तब। शू यांग कहता है बता दो, क्या पता मैं टाइम निकाल लूँ। चिंग स्माइल करती है और मन में सोचती है कि ये मेरे लिए
टाइम निकालने के लिए रेडी है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो शो यांग था मन में सोचता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें चिंग फंस गई हो। वांग जी की क्रश है, मुझे ध्यान देना होगा, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर चिंग थी, वो कहती है ठीक है तो फिर आप मेरे साथ चलिए। तभी शो यांग कहता है ओके। चिंग उसे ले जाती है लाइब्रेरी में। तभी शो यांग कहता है क्या तुम्हें स्टडी करनी है? तभी चिंग कहती है मुझे सजेशन चाहिए था। तभी शो यांग कहता है किस चीज़ का? चिंग अचानक से शो यांग का हाथ पकड़ लेती है। शो यांग देखता है चिंग को और अपने हाथ को जो कि चिंग ने पकड़ा हुआ था। शो यांग को वो खींचते हुए ले जाती है और जाके एक नॉवल के सेल्फ के सामने खड़ा करती है। तभी जो शो यांग था वो देखता है कि नॉवल का सेल्फ। शो यांग कहता है ये आप यहाँ पे क्यों मुझे लेके आई हो? मुझे लगा तुम्हें स्टडी में हेल्प चाहिए। चिंग कहती है मुझे एक नॉवल सिलेक्ट करनी है, रिसर्च करना है उस पर, और वो भी रोमांटिक। क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सी लूँ? शो यांग कहता है नॉवल पे रिसर्च? तभी वो कहती है शो यांग कहता है ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। चिंग कहती है इस बार हुआ है, बताइए ना। तभी शो यांग कहता है नॉवल पे रिसर्च, वो भी रोमांटिक, ये काफ़ी अजीब है, लेकिन अगर मिला है तो ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता, मैंने कभी कोई भी रोमांटिक नॉवल नहीं पढ़ी है। तभी चिंग मन में कहती है ओह तभी ये इतने अनरोमांटिक हैं। खैर मुझे इन्हें रोमांस सिखाना होगा फिर तो। तभी चिंग कहती है तो अभी देख लीजिए, एक काम करिए, मुझे पढ़ना है इसे, तो क्या मेरी मदद करेंगे एक दो बुक को पढ़ने में और उसे सिलेक्ट करने में? शो यांग कहता है अरे पर मुझे तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और तुम्हें भी करनी चाहिए। तभी चिंग कहती है हाँ ये एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। तभी शो यांग कहता है नॉवल एग्ज़ाम से रिलेटेड? शो यांग काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। चिंग कहती है आपको करना है कि नहीं मेरी मदद? अगर नहीं करनी तो जाइए, और वो मुंह बनाती है। तभी शो यांग कहता है अरे नहीं, वो तुरंत ही उसमें से कुछ बुक्स सिलेक्ट करने लगता है। चिंग स्माइल करती है। जो शो यांग था वो एक दो बुक पसंद करता है, चिंग भी अपनी तरफ से एक दो बुक पसंद करती है, और उसके बाद दोनों जाके बैठ जाते हैं एक टेबल पे, वो भी खाली, जो कि एक साइड में थी एम्प्टी टेबल। तभी दोनों बैठे हुए थे। शो यांग कहता है मुझे ये सब समझ में आई है, इनमें से देख लो। तभी चिंग कहती है एक काम करिए, एक आप पढ़िए एक मैं। चिंग उसे एक बुक देती है। तभी शो यांग कहता है मैं पढ़ूँ? तभी चिंग कहती है ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जो भी आपको समझ में आए मुझे बता देना, इसमें लिख देना। वो एक नोटबुक देती है। शो यांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये वो कर क्या रही है और कहाँ शो यांग फंस गया। शो यांग को तो वांग जी के साथ पढ़ाई करनी थी, फिर उसे याद आता है वांग जी तो बिज़ी होगा। खैर वांग जी भी अभी कौन सा पढ़ रहा है, जब वो पढ़ेगा तब शो यांग जाके अटेंड कर लेगा, अभी तो फ्री है। तो फिर शो यांग कहता है ठीक है मैं स्टडी करता हूँ इसके और तुम्हें बताता हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तभी चिंग हामी सिर करती है और वो रीड करना स्टार्ट करती है, और शो यांग भी रीड कर रहा था। शो यांग रोमांटिक नॉवल नहीं पढ़ता था, फिर भी उसे पढ़ना पड़ा था, उसका इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो पढ़ रहा था। उसमें कुछ ऐसी बातें थी, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थी। तभी अचानक से वो पिंक होने लगता है, मतलब शाय फील करता है। शो यांग धीरे से चिंग को देखता है। चिंग स्माइल करती है, वो भी पढ़ रही थी और थोड़ा सा लाउड वॉइस में, लाइक कि शो यांग को सुनाई दे और किसी को नहीं। शो यांग सुन रहा था कि वो कौन सी स्टोरी का कौन सी लाइन पढ़ रही है, और बस चुपचाप सुन रहा था, और काफ़ी कुछ सिखा रही थी बुक्स। शो यांग को डिफरेंट लग रहा था, लाइक पसंद आ रहा था ये सब कुछ, मतलब फ़र्स्ट टाइम वो ऐसे रोमांटिक नॉवल पढ़ रहा था। दोनों काफ़ी देर तक पढ़ रहे थे। शो यांग को जो भी पॉइंट्स अच्छे लग रहे थे रोमांस के बारे में वो लिख रहा था। इधर हमें दिखाते हैं शीन शिफ्ट करके टेरेस का, जहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था गुस्से में, और पीछे से जो टेरेस का डोर था वो ओपन होता है। धीरे से विंग अंदर आता है और डरा हुआ था। वांग जी इधर से उधर टहल रहा था गुस्से में। विंग अंदर आता है और देखता है वांग जी इधर उधर घूम रहा है। विंग सर झुका के जाता है, धीरे से कहता है सीनियर वांग जी। तभी वांग जी देखता है और स्टॉप होता है। वो विंग को घूर के देखता है, तुरंत ही विंग के पास आता है, उसे शोल्डर से पकड़ता है और कहता है चाहते क्या हो तुम?
तभी विंग डर जाता है और डर के वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और उसे पुश करने लगता है। विंग कहता है, मैंने क्या किया, मैं कुछ भी नहीं चाहता। वांग जी कहता है, चिंग के साथ क्या कर रहे थे तुम? तभी विंग मन में सोचता है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। वो तुरंत ही बोलता है, मैं क्या करूँगा चिंग के साथ, बातें कर रहे थे हम। वांग जी ग्रिप को टाइट करता है, विंग को पेन होता है। वांग जी कहता है, बातें, सच में तुम बातें कर रहे थे? विंग कहता है, हाँ। विंग को उतना ही याद आता है जब वो उससे बातें कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, बातें तो करता था वो हर टाइम चिंग से, तो इसमें नया क्या था। तभी विंग कहता है, आप क्या कह रहे हो, क्या मैं बातें भी ना करूँ, कुछ हुआ है क्या? तभी वांग जी उसे पास करता है। विंग डर जाता है। वांग जी कहता है, क्या तुम चिंग को पसंद करते हो? तभी विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। विंग मन में कहता है, ये सब क्या रायता फैल रहा है, चिंग शू यांग सीनियर को और वांग जी सीनियर चिंग को, और अब ये मुझे फंसा रहा है कि मैं चिंग को, क्या बकवास है। अब विंग तुरंत ही कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं क्यों उसे पसंद करूँगा, किस तरीके से पसंद करने की बात कर रहे हैं? तभी वांग जी कहता है, ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, तुम उसके BF बनना चाहते हो? तभी विंग कहता है, कैसी बात कर रहे हो? वांग जी कहता है, अगर ये इरादा तुम्हारे दिमाग में है भी तो भूल जाओ, मैं कभी भी उसके करीब तुम्हें आने नहीं दूंगा, समझ में आया? विंग को ये काफ़ी ज़्यादा रूड लगता है और चैलेंजिंग। वांग जी कहता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि चिंग के पास आ सके, इतने साल से मैं चिंग को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हर एक से, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं आ पाया। विंग मन में कहता है, हाँ, वो खुद ही आपके दोस्त के करीब चली गई है, आप दूर दूर से बस ऐसे बकवास करते रहो। विंग ये सब कुछ मन में कह रहा था। तभी वांग जी कहता है, समझ में आया, इन अ फ्यूचर चिंग मेरी होगी, तुम्हारी नहीं। उसके करीब आना बंद करो, उसके क्लोज आना बंद करो, कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, उससे दूरी मेंटेन करो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ना? विंग देख रहा था। विंग वांग जी के हाथों को झटक देता है और दूर पुश करता है। वांग जी 2 कदम पीछे होता है। विंग कहता है, धमकाना बंद करिए, आपने मुझे क्या समझ के रखा है? आप मुझे हमेशा ऐसे धमकाते रहेंगे और मैं डर जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, चिंग चिंग क्या चाहती है, उससे पूछा है कभी जाके कहा है कि आप उसे पसंद करते हो? वांग जी सोच रहा था। तभी विंग कहता है, अगर उसे आप पसंद ना हो तब क्या करोगे? वांग जी को हिट होता है माइंड में कि कहीं ऐसा तो नहीं सच में विंग और चिंग का चक्कर चल रहा हो, और इसीलिए विंग अभी से क्लियर कर रहा हो, जैसे उसने बैग से हक किया था, जो वेंचाओ ने बताया था, उस तरीके से तो लग रहा है कि इनका कुछ स्टार्ट हो गया। वांग जी पास आता है और कहता है, मतलब क्या है? वो मुझे ही पसंद कर सकती है और किसी को नहीं। तभी विंग कहता है, वो किसी को भी पसंद कर सकती है, आप हैं कौन? आपने कभी अपनी बात बोली है उनसे जाके? नहीं ना, नहीं बोली है तो कैसे मान सकते हैं कि वो आप ही को करती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और को करती हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो आपको करती है। आज तक क्या उसने आपसे एक बार भी कहा है कि वो आपको पसंद करती है या प्यार करती है? तभी वांग जी सोच रहा था, ऐसा तो कोई मोमेंट ही नहीं हुआ था। तभी वांग जी कहता, उसके कहने से क्या होता है, मैं करता हूँ, इतना काफ़ी है। तभी विंग सामने आता है, बहुत क्लोज वांग जी के। विंग कहता है, अगर मेरी दोस्त को आप पसंद नहीं होंगे तब क्या करोगे? वांग जी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है। वांग जी कहता है, तो पसंद करवा दूँगा। वांग जी घूर के देखता है, उसे लग रहा था विंग वांग जी को साइड करके अपना रास्ता क्लियर कर रहा है। तभी वांग जी घूर के देखता है। विंग कहता है, मेरी दोस्त को अगर आप नहीं पसंद होगे ना तो ये होने नहीं दूंगा मैं। उसकी भी पसंद मैटर करती है। आप पसंद करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आपको बदले में करेगी। उसे जो पसंद होगा वो उसके साथ सब कुछ कर सकती है। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, एक बार अगर मुझे कोई पसंद आ जाए वो किसी का नहीं हो सकता, समझ में आया? विंग कहता है, आपकी इतनी हिम्मत हो तो ये कर लीजिएगा, मैं भी देखता हूँ कैसे आप उसकी पसंद नापसंद के बीच में आएंगे। अगर उसे आप नहीं पसंद होगे तो मैं सपोर्ट करूँगा चिंग को, और उसे जो पसंद होगा उसके लिए स्टैंड लूँगा। वांग जी विंग को टाइट पकड़ता है आर्म से और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत है? विंग कहता है,
हिम्मत आपने देखी कहाँ, बहुत है। वांग जी करीब करता और कहता, रियली? विंग के काफ़ी पास था वांग जी। विंग थोड़ा सा डर जाता है। वांग जी कहता है, क्या मैं तुम्हें इसके लिए सबक सिखाऊं जो तुम मुझसे बहस कर रहे हो? विंग आइस ब्लिंक करता है और पहला थॉट वही आता है जो कुछ भी वांग जी और विंग के बीच हुआ था। विंग डरा हुआ था लेकिन फिर खुद को संभालता है और धीरे से कहता है, आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते? वांग जी विंग को और पास करता है और कहता है, सच में? इस समय वांग जी की ब्रीथिंग विंग के फेस पे फील हो रही थी उसे, और विंग की वांग जी के। विंग सर हल्का सा ऊपर करके देख रहा था। विंग इधर उधर आइस करता है और थोड़ा डरने लगता है, बट वो खुद को काम डाउन करता है। विंग कहता है, अगर अगर चिंग को आप पसंद नहीं तो मैं उसे सपोर्ट करूँगा। वांग जी टाइट करता ग्रिप और कहता, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे सपोर्ट करोगे। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता और कहता, क्यों करूँगा? जब आपके दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं अपनी दोस्त को क्यों नहीं कर सकता? और क्या कहा आपने? आपको सपोर्ट करूँ? आपको सपोर्ट क्यों करूँ मैं? आप कौन है मेरे? वांग जी विंग को घूर रहा था, वो सोच रहा था। वांग जी धीरे से विंग को देखता और कहता है, औरों का तो पता नहीं, मुझे तुम कभी चिंग के साथ नहीं चाहिए, समझ में आया? अभी के लिए मेरा फोकस तुम पे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, उससे दूर रहना। अगर मैंने सुन लिया कि तुम और वो रिलेशनशिप में हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विंग देख रहा था। विंग को थोड़ा डर लगता है क्योंकि वांग जी काफ़ी ज़्यादा स्कैरी आई से देख रहा था। विंग कहता है, मैं 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 क्यों ऐसा करूँगा? वांग जी कहता है, तुमने बैग से हक किया चिंग को, पूछ सकता हूँ क्यों? विंग समझ जाता है। विंग कहता है, वो मैं उसे कंफर्ट कर रहा था। वांग जी कहता है, कंफर्ट दूर रह के भी तो कर सकते हो ना, उसके करीब जाने की क्या ज़रूरत है? विंग कहता है, वो नाराज़ हो गई थी मुझसे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं बस उसे दुखी नहीं देख सकता तो मैंने उसे हक कर लिया। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? वांग जी कहता है, तुम्हारी हर एक हरकत पे मेरी नज़र है। विंग थोड़ा सा आईब्रो को सिकोड़ता और कहता है, मेरी हर हरकत? लेकिन आपको तो चिंग चिंग के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, मेरे ऊपर नहीं। वांग जी तुरंत ही अपने शब्दों पे ध्यान देता है और विंग को देखता है और कहता है, हाँ तुम उसी के साथ थे ना, तो ऑब्वियस है मेरी तुम पे भी नज़र होगी। विंग जब सुनता है तो फिर नॉर्मल होता है और कहता, हाँ। विंग सोच रहा था कि वांग जी सिर्फ उस पर नज़र रख रहा है, बट अभी वांग जी की बात सुन के विंग रियलाइज़ करता है कि वो ज़्यादा सोच रहा है। विंग कहता, मेरे हाथ छोड़िए, मुझे हर्ट हो रहा है। वांग जी विंग को टाइट करके पकड़े हुए था। विंग कहता, छोड़ो। विंग छूटने की कोशिश करता बट वांग जी का मन नहीं हो रहा था। विंग कैसे तैसे करके वांग जी की ग्रिप से आज़ाद होता है और वांग जी से पीछे हटता है। विंग कहता है, तो आपने इसके लिए बुलाया था मुझे? वांग जी कहता है, हाँ, पहली बात चिंग से दूर रहना, वो मेरी है। दूसरी बात, तुम अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर अपने दोस्त को भी नहीं करोगे। विंग देख रहा था। विंग कहता है, क्यों नहीं कर सकता? क्या आप अपने दोस्तों को कह सकते हो कि वो आपको सपोर्ट ना करे? तो आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं चिंग को सपोर्ट ना करूँ? वांग जी कहता है, जितना कहा उतना करो, समझ में आया? और बाकी चिंग मेरी है, उसे मैं देख लूँगा। जब विंग सुनता है तो उसे पता नहीं क्यों दुख होता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मैंने कब कहा कि वो किसी और की है? आप ही की है, और जो करना करिए, मुझसे दूर रहिए, मेरे पास मत आना और दोबारा मुझसे बात मत करना। ये मेरी लाइफ है, मैं किसके साथ जाता हूँ किसके साथ नहीं, किसे सपोर्ट करता हूँ किससे नहीं, किससे बात करो किससे नहीं, कौन मेरा दोस्त है कौन नहीं, आप डिसाइड नहीं करोगे। समझ में आया? वांग जी देख रहा था और मुट्ठियाँ कस लेता है। विंग कहता है, दूर रहना मुझसे, दोबारा मुझे मत बुलाना। विंग तुरंत टर्न होता है और वहाँ से निकल लेता है और वांग जी वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। वांग जी मन में कहता है, ये मुझे 4 बात सुना के चला गया। वांग जी का खून खौल जाता है। विंग अपनी दिल की भड़ास निकाल चुका था। विंग फ्रस्ट्रेट था। जब से वांग जी और विंग के बीच वो सब कुछ हुआ था तब से पता नहीं क्यों
विंग वांग जी के साथ किसी का भी नाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और बार बार वही सब कुछ सोच रहा था। बहुत ही अजीब लग रहा था उसे, पसंद नहीं आ रहा था चिंग का उससे नाम जोड़ना। वही आंखें बंद कर लेता है बट सोचता है कि वांग जी चिंग से प्यार करता है तो विंग को सपोर्ट करना चाहिए। बट फिर विंग को याद आता है कि चिंग भी तो शो यांग को पसंद करती है, तो विंग को क्या करना चाहिए? क्या विंग इस सब से दूर हो ले? बट वांग जी से भी पहले चिंग है उसके लिए उसकी दोस्त, क्यों ही विंग पीछे हटे? विंग मन में इरादा करता है कि उसे वांग जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसने क्लियर कर दिया है कि वांग जी उससे दूर है और दोबारा विंग वांग जी के बुलाने पे कभी नहीं जाएगा और ना ही उससे मिलेगा, ना ही उसकी बात सुनेगा। विंग क्यों सुने? नहीं सुनेगा विंग। विंग सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करेगा। वो अपनी दोस्त के लिए सब कुछ करेगा क्योंकि चिंग ने उसकी हेल्प की थी जब वो परेशानी में था और कोई नहीं आया था, तो इसीलिए विंग सिर्फ और सिर्फ चिंग की मदद करेगा और किसी की नहीं। विंग चुपचाप चला जाता है। विंग को हर्ट तो हुआ था बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग चुपचाप जाता है और जाके क्लासरूम में बैठ जाता है। चिंग का वेट करता है। चिंग कुछ देर में आती है। उसने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था और बहुत कुछ दोनों ने एक साथ शेयर किया था। जो शू यांग था उसने और चिंग ने, उन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें पॉइंट आउट की थी। चिंग काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ये सिर्फ एक रीज़न था, एक बहाना था शो यांग के पास रहने का और उसे कुछ रोमांटिक चीज़ों में फंसाने का, उसके अंदर की फीलिंग्स जानने का, उसे जानने का कि उसका इंटरेस्ट क्या है। इसलिए चिंग ने सब कुछ जानबूझ के किया था और शो यांग के अंदर फीलिंग्स लाने के लिए भी चिंग ने रोमांटिक नॉवल का सहारा लिया था। विंग अपनी सीट पर बैठा था और परेशान था। उसने अपना सिर उस डेस्क पे रखा हुआ था और आंखें बंद करके बस ऐसे ही लेटा हुआ था। तभी चिंग आती, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। चिंग आके बैठ जाती है और कहती विंग। तभी विंग तुरंत ही सुनता है और उठ जाता है। चिंग को देखता है और कहता है चिंग। विंग एक फेक स्माइल लाता है और कहता है क्या हुआ? तभी चिंग कहती है मैंने टाइम स्पेंड किया शो यांग सीनियर के साथ। वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रही है। और हाँ, वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मुझे उन्हें बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा विंग। विंग कहता है ठीक है, सिखा देना चिंग, कोई बात नहीं। तभी चिंग कहती क्या हुआ है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? अरे हाँ, तुम तो गए थे ना सीनियर वांग जी से मिलने। क्या हुआ? उन्होंने क्यों बुलाया था? विंग धीरे से देखता और कहता ऐसे ऐसे बुलाया था, कुछ खास नहीं था चिंग। तभी चिंग कहती है विंग ये लो। तभी विंग देखता है, उसे एक लेटर देती है चिंग और कहती है ये शो यांग सीनियर को दे देना। विंग कहता मैं दे तो दूँ, लेकिन चिंग अगर उन्होंने पूछा ये किसने दिया तो मैं क्या कहूँगा? चिंग कहती है वो तुम देख लेना, बट मैं बस 5 डेज़ ये करूँगी। मेरे पास सिर्फ 5 लेटर्स हैं। इन 5 डेज़ में मुझे उन्हें इम्प्रेस करना है। तभी विंग हैंडशेक करता है और कहता है एक काम करो ना, मुझे 5 दे दो, एक साथ ही दे देता हूँ, 5 दिन क्यों बर्बाद करने। चिंग कहती है चुप करो, तुम कितने बुरे हो। तभी विंग कहता है मैं सही कह रहा हूँ, एक ही बार में काम ख़त्म करूँ ना, ये बार बार का चक्कर क्यों, मैं भी बार बार जा नहीं पाऊँगा। तभी चिंग कहती है जितना कहा उतना करो, एक बार में थोड़ी बम फोड़ सकती हूँ सर पे, समझो ना। तभी विंग हाँ में सिर करता है। चिंग कहती है जब प्यार होता है तो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं। हम किसी को नहीं कह सकते एकदम से, वो तुरंत ही रिजेक्ट कर देगा, थोड़ा टाइम लगता है फीलिंग्स डेवलप होने में। विंग जैसे फीलिंग्स डेवलप का नाम सुनता है उसे वांग जी का फेस याद आता है और विंग खो जाता है। चिंग देखती है और कहती है विंग विंग। अचानक से विंग अपने सेंस में आता है और कहता हाँ। तभी चिंग कहती है कहाँ खो गए? विंग कहता कहीं नहीं। ठीक है, मैं दे दूँगा, लाओ दो। तभी चिंग एक लेटर देती है और कहती है ये पहला है, ये दे आओ। तभी विंग कहता पर कहूँगा क्या, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है। चिंग कहती है मुझे पता है, तुम कुछ ना कुछ कह लोगे, चले जाओ ना प्लीज़, जाओ नहीं तो वो लोग चले जाएंगे। विंग हाँ में सिर करता है, उसके बाद उठ जाता है। उसे अपने दोस्त के लिए सब कुछ करना था। विंग चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। इधर चिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वेट करती है। चिंग भी पीछे पीछे जाती है बट जाके छुप जाती है क्योंकि इस समय यहाँ से जाने का टाइम हो गया था, छुट्टी मतलब कि क्लास ओवर। तभी विंग जाता है। इधर शू यांग, वन चाओ और वांग जी एक साथ जा रहे थे बाहर। विंग बहुत ही फास्ट चल के जाता है और धीरे से बोलता है शू यांग सीनियर
तभी अचानक से शो यंग स्टॉप होता है, और वो स्टॉप होता है तो दोनों मतलब वांग जी और वन चाओ भी हो जाते हैं। तीनों रुकते हैं। शो यंग टर्न होता है, तभी वांग जी भी होता है और विंग को देखता है। वांग जी विंग को देखने के बाद बस हैरान था, बाकी कुछ नहीं करता है। तभी विंग तुरंत ही जाता है और कहता है ये आपके लिए। तभी शो यंग कहता है ये क्या है। तभी विंग कहता है आपके लिए, पर्सनल है। तभी शो यंग कहता है अच्छा ठीक है। तभी विंग वहाँ से निकल लेता है। इधर चिंग थोड़ी देर बाद निकलती है, एक साथ नहीं, ताकि शक ना हो। थोड़ी देर बाद वो बाहर जाती है। विंग वेट कर रहा था चिंग का। इधर तीनों देखते हैं विंग को, फिर उसके बाद दोनों देखते हैं शो यंग को। शो यंग के हाथों में एक लेटर था। तभी वांग जी कहता है ये क्या है। शो यंग कहता पता नहीं, शायद कुछ काम का हो, देखता हूँ। तभी शो यंग ओपन करता है उन्हीं दोनों के सामने। जैसे ओपन करता है उसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग से रिलेटेड बातें लिखी थी, लाइक जैसे कि कोई कन्फेस कर रहा है अपने दिल की फीलिंग, वो भी डीप में। शो यंग पढ़ता है और साथ में वांग जी और वन चाओ भी। तभी शो यंग कहता है ये विंग ने दिया है क्या मुझे, पर विंग ने क्यों दिया। इधर वांग जी मुट्ठियाँ कस लेता है, क्योंकि विंग उसके साथ क्या कर चुका है वांग जी को पता है। वांग जी मन में कहता है इसने मेरे साथ किया, मैंने भाव नहीं दिया, क्या इसके अंदर लड़कों को लेके फीलिंग आ गई है, तो अब ये शो यंग के साथ करना चाहता है। क्योंकि उस लेटर में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि किसने भेजा है, किसी का नाम नहीं था, बस बातें लिखी थी और कुछ भी नहीं। वांग जी बस मुट्ठियाँ कस लेता है और उसका खून खौल जाता है। इधर वन चाओ कहता है इसमें किसी का नाम तो है नहीं। वो ले लेता है लेटर और उसे अच्छे से चेक करता है और कहता है इसमें तो बस बातें लिखी है, लेकिन विंग ने तुम्हें क्यों दिया, क्या ये विंग ने तुम्हें दिया, क्या विंग तुमसे प्यार करता है। एक सेकेंड, विंग बॉयज़ को पसंद करता है क्या। उसने बताया भी नहीं कि उसने तुम्हें ये क्यों दिया, अजीब है। तभी शो यंग कहता है कंफ्यूज हूँ मैं, उसने मुझे क्यों दिया है, और मुझे ऐसा रोमांटिक लेटर, नाम भी नहीं लिखा है। अगर नाम लिखा होता तो इसका मतलब है किसी और ने दिया होता, लेकिन ये विंग ने दिया है, इसका मतलब है ये विंग ही लाया है। क्या विंग मुझे पसंद करता है। इधर वांग जी सब सुन के पूरा लाल हुआ जा रहा था गुस्से में। वांग जी कहता है बकवास है। वांग जी उसे पकड़ता है और मोड़ के फेंक देता है। तभी शो यंग कहता है क्या कर रहा है। वो तुरंत ही उठा लेता है और कहता है ऐसे मत फेंक, कितना अच्छा लिखा है। तभी वांग जी कहता है शट अप, क्या तुझे बॉयज़ पसंद है। तभी शो यंग कहता है अरे नहीं यार, लिखा हुआ अच्छा है, बॉयज़ नहीं पसंद है, लेकिन बातें तो अच्छी है ना, क्या ही बुरा है इसमें। कल मैं विंग से बात करूँगा, अभी तो वो चला गया है। मुझे लगा कोई काम की चीज़ होगी जो विंग ने मुझे दी है, लेकिन ये तो लव लेटर लग रहा है मुझे। तभी वन चाओ कहता है अगर अगर विंग तुझसे प्यार करता होगा तो। तभी वन चाओ को देखता है शो यंग और कहता है दिमाग ख़राब है क्या, मैं बॉयज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर ऐसा है तो मुझे विंग से बात करनी पड़ेगी। तभी वन चाओ कहता है वैसे विंग काफ़ी सुंदर है ना। तभी शो यंग कहता है सुंदर तो काफ़ी है, अगर वो एक गर्ल होता तो सच में टॉप पे होता, लेकिन क्या ही कर सकते, वो बॉय है, उसका फेस कट वगैरह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, गर्ल से भी ज़्यादा। लेकिन अगर वो गर्ल होता तो मज़ा आती, लेकिन अभी वो बॉय है, अगर वो ऐसे मुझे देगा तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। वांग जी दोनों की बातें सुन रहा था और बिल्कुल मौन व्रत रख चुका था, मतलब कि बिल्कुल शांत, साइलेंस। तभी अचानक से दोनों एक साथ देखते और कहते वांग जी क्या हुआ, तुम कुछ क्यों नहीं बोले, शांत हो। वांग जी फ्रीज़ हो गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है, वो किसके लिए इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा है। बार बार विंग का नाम आते ही वो पैनिक हो रहा है। वांग जी दोनों को देखता है और कहता है बकवास बंद करो, और वो दोनों को पुश करता है और दोनों के बीच से निकल जाता है। दोनों हैरान होते हैं, हल्का सा उन्हें धक्का लगा था, दोनों इधर उधर हो जाते हैं। उसके बाद वो सीधे होते हैं और वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहाँ से धनधनाते हुए निकल गया था। वांग जी तुरंत ही जाता है, कार में बैठता है और 1-2 का 4। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं ये क्या था, ये वांग जी को क्या हुआ, अजीब है। तभी शो यंग कहता है मैं इसे रख रहा हूँ, कल इसके बारे में विंग से बात करूँगा। तभी वन चाओ कहता है सही कहा। वे दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। विंग वहीं पे खड़ा था, चिंग का वेट कर रहा था। चिंग दौड़ती भागती आती है और जैसे विंग को देखती तुरंत ही हक कर लेती है
विंग भी हक बैक करता है और कहता है चिंग आराम से। तभी चिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है थैंक यू सो मच। ये बताओ कुछ कहा क्या उन्होंने, तुमने क्या कहा? विंग कहता है ना मैंने कुछ कहा ना उन्होंने, मैंने बस ये जाके दे दिया चुपचाप। तभी चिंग कहती उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा? विंग कहता नहीं, शायद उन्हें लगा कुछ होगा ऐसे ही इधर उधर का, उन्हें क्या पता होगा कि ये क्या है। तभी चिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। विंग कहता है वैसे क्या लिखा था? चिंग कहती है फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स। विंग हेड चेक करता है और कहता है ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया चिंग, देखते क्या होता है। चिंग कहती है थैंक यू सो मच, और वो तुरंत ही विंग के चीक्स पे किस करती है और कहती है मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू। तभी विंग कहता है इधर हमें दिखाते हैं, वहीं से सामने से एक कार निकलती है और वो कार 2 मिनट के लिए पॉज होती है और फिर निकल लेती है, मतलब कि ड्राइव करके। विंग जो था वहीं बाहर ही खड़ा था। विंग कहता है चिंग तुम्हारी कार आ गई, जाओ जाके बैठो, मैं भी निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तभी चिंग कहती है इधर दोनों ही वहाँ से निकल लेते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। जो विंग था वो कॉलेज आ चुका था और चिंग उसका वेट कर रही थी बाहर ही। चिंग को देखते ही विंग उसके पास जाता है और कहता है चिंग कैसी हो, गुड मॉर्निंग। तभी चिंग कहती है गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, ये लो। तभी विंग देखता है फिर से एक लेटर। विंग मन में कहता है हाँ विंग कबूतर अब वापस से जा रहा है लेटर पेश करने। तभी विंग उसे ले लेता और कहता है इसे दे दूँगा। तभी चिंग कहती है हाँ। विंग जाता है और दोनों अंदर निकल लेते हैं। जब विंग अंदर जाता है तो वो वेट करता है कि कहीं पे जब शू यांग दिखेगा तब उसे देगा, अभी नहीं, अभी वो अपनी क्लास के लिए जाएगा। दोनों क्लासरूम में जाते हैं और फिर उसके बाद लंच टाइम में वो लोग इस समय कैंटीन में थे, दोनों बातें कर रहे थे, लंच कर रहे थे। तभी वहाँ तीनों आते हैं, शू यांग, वेन चाओ और वांग जी। वांग जी जैसे एंटर होता है उसकी नज़र जाती है विंग और चिंग पे। वो घूर के देखता है विंग को बहुत ज़्यादा शार्प आई से। विंग कहीं और देख रहा था, उसकी नज़र नहीं जाती है। विंग को धीरे से चिंग पकड़ती है और कहती सुनो। धीरे से विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखती है और वांग जी नोटिस करता है। चिंग कहती है विंग प्लीज़ दे देना। तभी विंग कहता है तुमने कह दिया ना दे दूँगा, मुझे दिखने तो दो उन्हें। तभी चिंग कहती है इधर वांग जी, वेन चाओ और शू यांग सभी आके उन्हीं के सामने वाली सीट पे बैठ जाते हैं। चिंग को इधर उधर देखते हुए वो तीनों दिख जाते हैं। चिंग स्माइल करती है और तुरंत ही विंग को कहती है विंग विंग विंग। तभी विंग देखता है और कहता हाँ। तभी चिंग कहती है वो देखो शू यांग सीनियर आ गए, तुम मौका देख के उन्हें दे देना। तभी विंग कहता हाँ दे दूँगा। वांग जी विंग को घूर रहा था, जो शू यांग था वो भी विंग को देखता और उसे घूर रहा था, उसे भी बात करनी थी विंग से। जो वेन चाओ था वो तो नॉर्मल था और चिंग शू यांग को देख रही थी। वांग जी बस एक टक विंग को घूरे जा रहा था। इधर विंग ऐसे अपना लंच कंप्लीट करता है, उसके बाद दोनों खा लेते हैं। विंग उठ जाता है। चिंग कहती है क्या हुआ, तुम जा रहे हो क्या? विंग कहता वॉशरूम, आता हूँ अभी थोड़ी देर में। तभी चिंग हाथ पकड़ लेती है और कहती रुक जाओ, ये लोग चले जाएंगे, प्लीज़ वो दे दो उसके बाद जाओ। तभी विंग देखता है चिंग को और कहता है ठीक है। विंग कहता अभी नहीं दूंगा वरना शक हो जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। चिंग हाँ में सिर करती है और दोनों उठ जाते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। तभी जो वेन चाओ, शू यांग, वांग जी थे वो लोग भी खा लेते हैं। शू यांग कहता है मैं आता हूँ, मुझे बात करनी है विंग से वरना वो चला जाएगा। वांग जी देखता है कुछ नहीं कहता है। वेन चाओ कहता है हम भी चले क्या या वेट करें? शू यांग कहता है यहीं रुको मैं आता हूँ। शू यांग तुरंत ही उठता है और निकलता है विंग के पीछे। इधर चिंग और विंग जा रहे थे। तभी अचानक से शू यांग कहता है विंग रुक जाता है। चिंग एक्साइटेड होती है और कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है, और वो तुरंत ही निकल लेती है। विंग देखता रह जाता है, फिर वो गहरी सांस लेता है। इधर शू यांग आता है। तभी वो कहता है विंग, वो चिंग को देखता है कि चिंग हड़बड़ी में कहीं जा रही है। वैसे जो शू यांग था वो इग्नोर करता है चिंग को, मेन फोकस तो विंग पे था। तभी शू यांग कहता विंग धीरे से टर्न होता है और वो देखता है शू यांग को। तभी शू यांग कहता है तुमने जो मुझे कल लेटर दिया था उसे मैंने रीड किया,
वो तुमने मुझे दिया है। तभी विंग देख रहा था। विंग धीरे से पॉकेट में हाथ डालता है और एक और सामने करता है और कहता है ये भी आपके लिए। तभी शोयंग कहता है एक सेकेंड, मैं यहाँ कल वाले लेटर के बारे में बात करने आया हूँ तुमसे और तुम मुझे एक नया लेटर दे रहे हो। विंग, तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले बात कर लेनी चाहिए? तभी विंग कहता है जी, बट पहले आप ये ले लीजिए। शोयंग विंग के हाथों से ले लेता है और उसके बाद उसे ओपन करता है। तभी विंग चुपचाप खड़ा था। विंग कहता है आप इसे रीड कर लीजिए और मैं जा रहा हूँ, बाद में इस बारे में बात करेंगे। तभी विंग जैसे टर्न होता है, शोयंग हाथ पकड़ लेता है। विंग स्टॉप होता है। इधर वांग जी, उससे कहाँ ही सब्र होने वाला था, वो तुरंत ही उठ के बाहर आ जाता है देखने कि आखिर चल क्या रहा है। शोयंग और विंग को जो वन चाओ था वो तो खाने में लगा था। वांग जी आके देखता है तो जो नज़ारा था वो कुछ ऐसा था कि जो शोयंग था उसने रिश्ते से पकड़ा हुआ था विंग को और उसे रोका हुआ था। विंग धीरे से टर्न होता है और शोयंग को देखता है। वांग जी मुट्ठियाँ कस लेता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, डोंट नो, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। जो शोयंग था वो कहता है विंग रुको, मैं पहले इसे रीड करूँगा, उसके बाद तुम मुझे आंसर दोगे, दैन फिर यहाँ से जाओगे। विंग कहता है प्लीज़ सीनियर, देखिए मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, सिंपल है, ज़्यादा मुझे इस सब में ना उलझाएं और कुछ भी ना पूछें, कुछ टाइम दीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तभी शोयंग उसे छोड़ता नहीं और कहता है प्लीज़ विंग, ये सब मजाक नहीं है। क्या ये मजाक है या फिर सीरियस है? विंग कहता है मजाक तो नहीं है, सीरियस है। तभी शोयंग कहता है ये किसने दिया है, क्या बता सकते हो? विंग कहता है नहीं। शोयंग कहता है अगर ये नहीं बताया तुमने किसने दिया है तो ये तुम लेके आ रहे हो, इस पे कोई नाम नहीं लिखा है, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये तुम ला रहे हो। तभी विंग कहता है इसमें जो भी बात है वो तभी शोयंग कहता है वो फीलिंग्स है, तो क्या तुम मेरे लिए फ़ील करते हो जो मुझे ये बता रहे हो? तभी विंग कहता फीलिंग्स नहीं, मैं क्यों बताऊँगा, कैसी बात करें आप, मैंने नहीं लिखा है ये तो। फिर विंग चुप हो जाता है कि अभी जो चिंग है उसने बताने के लिए मना किया है, टाइम मांगा है, बस विंग उसे दे दे कैसे भी करके शोयंग को, तो विंग बता नहीं सकता है नाम। विंग कहता है बस इतना जान लीजिए जो भी फीलिंग है ट्रू है और जिसकी भी है वो भी ट्रू है और आपको इसे समझना होगा। तभी शोयंग कहता है हाँ मैं समझ लूँगा, लेकिन इंसान का पता होना ज़रूरी है ना, वरना मैं तो कुछ भी सोच सकता हूँ। विंग कहता है इन शब्दों को समझिएगा जो इसमें लिखे हैं, उसे महसूस करिएगा, शायद आप उस इंसान को भी महसूस कर पाएँ और समझ पाएँ। शोयंग कहता है मुझे ये तुमने दिया है तो मैं ये भी तो समझ सकता हूँ कि ये तुम लाए हो, तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम मुझसे ये कहना चाहते हो। एक सेकेंड, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम बॉयज़ में इंटरेस्टेड हो? देखो मैं इसका मजाक नहीं उड़ाऊँगा, क्या तुम गे हो? तभी विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है और विंग की हालत ख़राब। विंग सोचता मन में सारा घूम फिर के मेरे ऊपर क्यों आ जाता है, हर बार मैं क्यों फंस जाता हूँ। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई गे नहीं हूँ और ना ही मुझे आप में इंटरेस्ट है, ये तो बस वो मुझसे मुझसे तभी अचानक से वहाँ वांग जी आता है और घूर के देख रहा था, उसने सारी बातें सुन ली थी। विंग कुछ कहने ही जा रहा था तभी वो चुप हो जाता है। वांग जी को देख के तो वैसे भी उसकी हक्की पक्की गुल हो जाती थी। विंग चुप हो जाता है और डरा हुआ था। विंग अपना हाथ छुड़ा रहा था। शोयंग कहता है सच सच बताओ, ये कौन दे रहा है, तुम दे रहे हो या कोई और, या फिर कुछ और बात है? देखो विंग, मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ, मुझे ये सब मजाक पसंद नहीं है। तभी विंग कहता मेरा हाथ छोड़िए सीनियर। तभी शोयंग का हाथ पकड़ता है वांग जी और विंग का और छुड़ा देता है दोनों का। वांग जी बीच में आता है और कहता सुनो, मेरे दोस्त से दूर रहना, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसे अपने पास रखो। वो तुरंत ही वो लेटर लेता है और विंग के हाथों पे थमा देता है दोनों और कहता है निकल जाओ यहाँ से, दोबारा शोयंग के इर्द गिर्द मत दिखना, समझ में आया? विंग हैरानी से देख रहा था। विंग को गुस्सा आती है, ये शोयंग और चिंग की बात है। वांग जी फिर से कूदता हुआ बीच में आ गया। विंग को पसंद नहीं आता है
वांग जी ठीक है माना प्रेसिडेंट है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता विंग की, कि विंग को क्या करना है क्या नहीं। विंग वांग जी को देखता है और उसे साइड कर देता है एकदम से। वांग जी साइड हो जाता है। विंग घूर के देखता है और कहता है सीनियर प्लीज़ बीच में मत आइए। विंग कहता है ये आपके लिए है, आपको वेट करना है बस कुछ टाइम के लिए, जल्दी आपके सामने सच होगा, ठीक है सीनियर। शुयांग कहता है पर विंग शुयांग का हाथ पकड़ता है, उसे वो दोनों लेटर देता है और कहता है अच्छे से पढ़ना, ठीक है मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। विंग इग्नोर करता है दोनों को और वहाँ से निकल लेता है। शुयांग अपने हाथ को देखता है और कहता है ये सब क्या है। तभी वांग जी शुयांग के हाथों से छीन लेता है वो लेटर और अभी खुद पढ़ता है दोनों को, और जो कुछ भी लिखा था वांग जी का पूरा दिमाग घूम जाता है। वो मुट्ठियाँ कस लेता है और फेंक देता है शुयांग के ऊपर वो लेटर। शुयांग देखता है और कहता है इससे क्या हुआ, अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, मैं तो परेशान हूँ, ये चल क्या रहा है। इधर वांग जी वहाँ से निकल लेता है। शुयांग हैंडशेक करता है और समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो खुद ही कंफ्यूज था, वो कुछ कहता भी नहीं वांग जी से, चुपचाप वापस आ जाता है कैंटीन में और वो बैठ जाता है। वेंचो कहता है क्या हुआ है, मुँह क्यों लटका है। शुयांग कहता है फिर से विंग ने मुझे लेटर दिया और फिर से वही लव वाली फीलिंग। शुयांग को देखता है वेंचो और कहता है मुझे लगता है उसे तुझसे प्यार हो गया है, बॉयज़ का प्यार, क्या तुझे पसंद आएगा विंग। तभी वेंचो को देखता है घूर के शुयांग और कहता है चुप कर जा, तेरा फालतू का दिमाग, उससे पूछ लिया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या ही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर उसने कहा वेट करो तो मैं वेट करूँगा, देखता हूँ ये सब कब तक चलता है, एक बार मुझे पता चल जाए फिर मैं बताऊँगा अच्छे से जिसने भी ये किया होगा, लेकिन तब तक मुझे शांत रहना पड़ेगा। वेंचो कहता है अच्छा ठीक है, वांग जी कहाँ है। तभी शुयांग कहता है वो चला गया है पता नहीं कहाँ, और मेरा दिमाग ख़राब था इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। वैसे तुम खा रहे हो, शर्म करो, हम दोनों ने कुछ खाया नहीं सही से और तुम ठूसने में लगे हो। तभी वेंचो कहता है अच्छी बात है, तुम दोनों के सिर पे मुसीबत है, एक के सर पे मुसीबत आ रही है, दूसरा खुद बुला रहा है। तभी वेंचो को देखता है शुयांग और कहता है किसके सर पे आ रही है और कौन बुला रहा है। वेंचो कहता है तेरे सर पे आ रही है और वांग जी उसे बुला रहा है। तभी शुयांग हेडशेक करता है और कहता है सच में यार कन्फ्यूज़न है, अजीब सा है। वेंचो कहता है मैं तो इन सब से दूर हूँ, अच्छी बात है। शुयांग हेडशेक करता है, इधर हमें दिखाते वांग जी धन धनाते हुए जा रहा था, जो विंग था वो भी जा रहा था फास्टली। तभी अचानक से वांग जी उसके साइड से निकलता है, उसका हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए उसे एक डायरेक्शन में ले जा रहा था। एकदम से हुआ था, विंग का हाथ पकड़ा किसी ने और उसे खींचने लगा। विंग अचानक से चिल्ला पड़ता है और कहता क्या क्या। तभी वो देखता कि ये वांग जी है। विंग चुप हो जाता है। वांग जी उसे खींचते हुए ले जा रहा था। विंग कहते क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। तभी वांग जी उसे लेके एक क्लास में आता है और उसे पुश करता है अंदर की तरफ और ख़ुद भी आता है और डोर को बंद कर देता है। विंग देख रहा था, विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी वहीं के क्लोज होता है। विंग टर्न होता है और घूर के देखता है। वांग जी विंग के पास आ रहा था। विंग मन में कहता है अब तो चिंग शामिल नहीं है इस सब में, फिर ये क्यों कूदते हुए मेरे पास आ गए। विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग मन में कहता है चिंग का मैटर तो नहीं है, हाँ मुझे इंटरनली पता है कि चिंग का मैटर है, लेकिन इन्हें नहीं पता है। हाँ तो ये क्यों कूदते हुए आ गए, अब क्या हुआ। वांग जी विंग के पास आता है बिल्कुल कूदते हुए। वांग जी कहता है ये सब क्या कर रहे हो तुम। विंग देखता है, विंग को अजीब लगता है। विंग कहता है मुझे आपको कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं लगता है और ना ही मैं इसके लिए बाध्य हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक। विंग एकदम से डर जाता है क्योंकि थोड़ी देर तक वो वांग जी की आंखों में देखता है, लेकिन फिर उसे डर लगने लगता है। विंग नज़रें नीचे करता है और उसके बाद वो इधर उधर देखता है। वांग जी कहता है मैंने कुछ पूछा। विंग कहता है इसमें चिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको जवाब देना ज़रूरी है। वांग जी कहता है तुम तो इन्वॉल्व हो। विंग देखता है हैरानी से। वांग जी अभी रियलाइज़ नहीं करता वो क्या बोल रहा है। विंग कहता है तो उससे आपका क्या। वांग जी विंग को पकड़ लेता फिर से शोल्डर से और कहता है तुम्हें क्या चाहिए, कभी तुम चिंग की तरफ जा रहे हो, कभी तुम मेरे दोस्त की तरफ आ रहे हो, चाहते क्या हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम चिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर
या फिर शू यांग में। विंग कहता है आपका दिमाग ख़राब है, मेरा हाथ छोड़िए। विंग मन में कहता है इन्हें बताने का मन है लेकिन ये खुद ही चिंग से प्यार करते, बताऊंगा तो चिंग का पूरा प्लान ख़राब, क्या पता ये शू यांग को मना कर दे और वो हाँ करने वाला और मना कर दे। वैसे भी अगर दो लोग प्यार करते हैं तो बीच में तीसरे को नहीं कूदना चाहिए, क्या पता शू यांग के दिल में भी चिंग के लिए फीलिंग्स आ जाए। और ये पता नहीं क्या ही फील करते हैं, क्रश बोल रहे हैं, प्यार तो नहीं बोल रहे हैं। क्रश तो चेंज हो जाता है, प्यार थोड़ी चेंज होता है। मुझे बस अपने दोस्त को सपोर्ट करना है। वही ये सब कुछ मन में सोच रहा था। वांग जी ग्रिप को जब टाइट करता विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, बात बात पे मुझे क्यों हर्ट करने चले आते हो, क्या आपको शांति नहीं मिलती है। वांग जी कहता है जितना कहा उतना करो, उससे दूर रहना, समझ में आया। मेरे दोस्त को ये सब कुछ जो भी तुम दे रहे हो ना, ये सब मैं दोबारा ना देख लूँ। विंग कहता है कभी चिंग से दूर रहो, कभी मेरे दोस्त से दूर रहो, कभी मुझसे दूर रहो। मैं वांग जी देख रहा था, वांग जी इंतज़ार कर रहा था विंग कुछ बोलेगा, बट विंग कुछ नहीं बोलता है। वांग जी कहता क्या मैं, विंग कहता कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना आपसे, सब बेकार है, मेरे पीछे पड़ गए हो, पता नहीं क्यों। मैंने ऐसा किया क्या है, किया तो आपने, फिर भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़े हो, क्या चाहते हो। वांग जी देख रहा था। वांग जी पास आता है और कहता है क्या चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम दूर रहो मेरे दोस्तों से, चिंग से, मुझसे। विंग को बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। विंग धीरे से कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं दूर हो जाऊँ सबसे, क्या मुझ में कोई कमी है, क्यों ऐसे बोल रहे हो सीनियर। जितना मैंने चिंग से आपके बारे में सुना था, आप बहुत अच्छे हो, हेल्प करते हो सबकी, काइंड हो, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों। जब विंग से वांग जी ये वर्ड सुनता है तो अपने ग्रिप को अचानक से लूज़ कर देता है और विंग को देखने लगता है, गुस्सा बिल्कुल गायब। वांग जी देख रहा था विंग को कामिंग फेस से। विंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया आपके साथ, आप शुरू से अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, हर तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ, बट आपको शांति नहीं मिल रही है। मैं चिंग के बारे में बता चुका हूँ। वांग जी कहता पता है। विंग चुप हो जाता है। विंग कहता अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है कि मैं आपके दोस्त से बात कर रहा हूँ, इतने टॉक्सिक क्यों बन रहे हो आप, आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है अगर मेरा कुछ भी किया हुआ आपको बुरा लगा हो तो बता दो, मैं माफ़ी मांग लूँगा उसके लिए। मैं जब से आया हूँ मुझे नहीं लगता कि मैंने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, बट आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया। क्या मैं इतना ज़्यादा आपको बुरा लगता हूँ या फिर कुछ और रीज़न है। क्या मैं आपकी तरीके देखने में हाई फाई नहीं हूँ, इसीलिए आपको कहीं हमारे बीच वो पैसे वगैरह तो नहीं आ रहे ना, स्टेटस, कि आप लो स्टेटस वालों को भाव नहीं देते हो, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हो, लेकिन जितना मैंने सुना है दूसरों से आप ऐसे नहीं हो। वांग जी देख रहा था। वांग जी गल्प करता है। विंग कहता मुझसे शायद स्पेशल कोई दुश्मनी होगी आपकी, या फिर विंग को याद आता है अपने और वांग जी के बीच का सब कुछ। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है। विंग कहता है या फिर हमारे बीच वो सब कुछ हुआ है, इसकी वजह से आप मुझे सज़ा दे रहे हो, तो इसके लिए तो आपको खुद को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि मैं तो होश में नहीं था। वो सब कुछ आपने किया मेरे साथ, मैंने आपको नहीं कहा कि मेरे साथ करो, तो उसमें गलती मेरी कहाँ से होगी अगर आप उस बात के लिए मुझे पनिश कर रहे हो। वांग जी विंग के लिप्स पे फिंगर रखता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उस बात को लेके मैं तुम्हें। वांग जी अचानक से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वांग जी की टोन ही चेंज हो जाती है, सॉफ्ट टोन, कंसर्न टोन। वांग जी कहता है मैं उसके लिए तुम्हें क्यों ही ब्लेम करूँगा,
मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, ना ही ऐसी कोई बात है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो विंग? विंग कहता कैसे ना बोलूँ, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। खुद सोचो, मेरे पीछे पड़ गए हो, जो भी करता हूँ चले आते हो उसमें गुस्सा दिखाते हुए, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया आपके साथ, आपके पास भी नहीं आता हूँ। मुझे दूसरों से काम पड़ता है, उनके पास जाता हूँ, मैं तो नहीं आता हूँ आपके पास, आप क्यों आते हो? वांग जी कहता मैं कंफ्यूज हूँ। तुम क्या कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विंग कहता क्यों कंफ्यूज हो, आपको मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, इससे आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है? करने दो मुझे, जाने दो मुझे, जिससे बात कर रहा हूँ करने दो, क्यों बीच में आ रहे हो? वांग जी चुप था। विंग की बातें उसे समझ में आ रही थी कि वो क्यों जा रहा है। विंग ज़रा सा किसी से बात कर ले या किसी के करीब हो ले तो तुरंत ही वांग जी पहुँच जाता है। वांग जी पीछे हटता है, विंग को छोड़ देता है। वांग जी कहता मैं अपने दोस्त के लिए फ़िक्रमंद हूँ, वो उसके साथ कोई प्रैंक मत करना। शुयांग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और उसे ये सब मजाक पसंद नहीं है। मैं बस प्रोटेक्टिव हूँ अपने दोस्त को लेके, जिंग को लेके। विंग देख रहा था, विंग को बुरा लगता है। वांग जी का ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रोटेक्टिव है अपने लोगों को लेके, पॉसेसिव है, लेकिन विंग को बुरा लगता है कि वांग जी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं विंग को ये चाहिए था, बट वो खुद को बहुत ज़्यादा अनलकी समझता है कि काश वांग जी का वो दोस्त होता या कुछ तो होता कि वांग जी उसके लिए भी ऐसे पॉसेसिव होता। बट विंग बस खुद को अनलकी मान के पीछे हट जाता है। विंग कहता है मैं एक बात तो जान गया हूँ कि आपको मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है, तो मुझे बस 3 दिन और दे दो, बस 3 दिन। मैं 3 दिन बाद दूर हो जाऊँगा आपके दोस्त से, सबसे। प्लीज़ 3 दिन बस। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता 3 दिन में ऐसा क्या है? विंग कहता बस एक रिक्वेस्ट है, बीच में मत आना, 3 दिन कुछ मत बोलना, जो कर रहा हूँ करने दो। आपके दोस्त बड़े हैं, मैच्योर हैं, खुद को संभाल सकते हैं, आप उनके फादर नहीं हो जो बीच में पड़ रहे हो। दोस्त हो, साथ दो, फादर मत बनो। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग कहता है क्या मैं जा सकता हूँ? वांग जी कहता है हाँ जाओ। विंग चुपचाप चला जाता है और आज फिर से विंग की आंखों में टीयर्स थे, लेकिन वो बाहर नहीं आते, उसकी लेयर थी और कहीं ना कहीं वांग जी ने देख लिया था। विंग धीरे से जाता है, जैसे बाहर वो टीयर्स बाहर आ जाते हैं। विंग धीरे से अपने टीयर्स को साफ़ करता है और मन में कहता है मैं बुरा फील क्यों कर रहा हूँ, वो मेरी कुछ भी नहीं है, वो अपनों के लिए पॉसेसिव है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं क्यों ही मान रहा हूँ। विंग अपने टीयर्स को साफ़ करता है और कहता है बस 3 दिन जिंग का काम कर दूँ, उसके बाद उससे बोल दूँगा मुझसे ये दोबारा ना करे। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, इन सब में फंसने नहीं, मुझे दूर रहना इन सब से। मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे किसी की भी बातों में नहीं आना है, ना फंसना है, ना ही किसी के चक्कर में पड़ना है। मुझे बस पढ़ना है और जो करने आया था वही करना है, अपना करियर बनाना है, दैट्स इट। विंग वहाँ से निकल लेता है। फिर उसके बाद वापस से क्लासेस ऐसे ज्वाइन करता है विंग, और वांग जी भी चुपचाप चला जाता है। शांत था सब कुछ। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते नेक्स्ट डे का, जहाँ पे फिर से विंग को जाना था। जिंग कहती है विंग क्या तुम्हें इससे बुरा लग रहा है जो मैं तुमसे करवा रही हूँ? विंग देखता और कहता नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे बस तुम्हारे लिए ये करना है क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। बट जिंग एक रिक्वेस्ट करूँ क्या? जिंग कहती है हाँ। विंग कहता है दोबारा ऐसा कोई काम मत देना प्लीज़, कुछ भी करो तो खुद करना चाहिए, अपने लिए खुद एफर्ट लगाओ, किसी और को बीच में मत डालो, क्योंकि जो तुम करोगे ना उसकी बात ही अलग होगी
तुम्हें अच्छा बुरा खुद ही फेस करना होगा। किसी के थ्रू कुछ भी फेस करना गुड नहीं होता है, बहुत बैड होता है। तभी जिंग कहती है मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ। विंग कहता है प्यार भी होगा तो मुझसे होके आएगा, नफ़रत भी होगी तो मुझसे होके आएगी, अच्छा बुरा जो भी होगा मुझसे होके आएगा तुम तक, और उस बात का फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ना ही कुछ और। तुम समझ रही हो ना? पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ या नहीं। सच में मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन सब में बहुत बेकार हूँ। तभी जिंग कहती मैं समझ रही हूँ कि मुझे खुद स्टैंड लेना होगा, मुझे तुम्हें बीच में नहीं लाना होगा या किसी को भी नहीं। अगर रिजेक्शन होगा तो सीधे मेरे मुंह पे होगा, मुझे कम हर्ट होगा, और अगर अगर सिलेक्ट होंगी तो डायरेक्ट होगा, उसकी खुशी ही अलग होगी, कोई और मुझे नहीं बताएगा, यही ना? किसी और के एफर्ट नहीं होंगे, मेरे होंगे, मैंने किया होगा। विंग कहता हाँ यही कहना था, तुम समझ गए। जिंग कहती है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बस ये लास्ट है, इसके बाद कभी नहीं करूँगी ऐसा, और ख़ुद करूँगी सब कुछ। विंग कहता मैं ये करना चाहता हूँ, बस ये 2 और भेज दूँगा परसों और कल, आज ये दे के आता हूँ, फिर उसके बाद तुम खुद बात करना, ठीक है, और क्लियर करो सब कुछ। जिंग कहती है विंग फिर वहाँ से निकल लेता है। इस समय ग्राउंड में थे तीनों और वो लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे। तभी विंग वहाँ जाता है, देखता है सबको, उसमें से शू यांग को देखता है। शू यांग चुपचाप एक साइड में खड़ा था और पानी पी रहा था अभी के लिए एक ब्रेक में। तभी विंग जाता है और कहता है सीनियर शू। तभी शू यांग दिखता है और कहता है तुम। विंग धीरे से आगे करता है लेटर और कहता है आपके लिए। शू यांग कहता है समझ गया। विंग ये कब तक चलने वाला है? विंग कहता है कल और परसों, बस 2 दिन और। तभी शू यांग कहता है अच्छा ठीक है 2 दिन और। विंग कहता है उसके बाद सब कुछ आपके सामने होगा। शू यांग कहता है तुम जिंग के दोस्त हो, इसीलिए मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। विंग तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ इस सब में। विंग मन में सोचता है फिर से जिंग, और मैं जिंग का दोस्त, इसीलिए मुझे सभी माफ़ कर रहे हैं, मीन्स मेरी कोई औकात नहीं है। इधर जो शू यांग था वो कहता है क्या हुआ? विंग देखता है और कहता है कुछ नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मेरा काम हो गया। तभी अचानक से जैसे वो टर्न होता है पीछे, वांग जी से टकरा जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है, वांग जी पकड़ता नहीं है, बस खड़ा था, वो भी पानी पीने आया था। विंग देखता है, फिर वांग जी देखता है, फिर से शू यांग के हाथों में वही लेटर। विंग को देखता है वांग जी घूर के, बट फिर उसे याद आता है विंग की बात। इधर विंग डर जाता है कि वांग जी फिर से। विंग डर रहा था कि वांग जी रिएक्ट करेगा, बट वांग जी कुछ नहीं कहता, उसे बुरा लग रहा था। विंग फिर से लेटर देने आया। वांग जी दूर हो जाता है विंग से और शू यांग को देखता और कहता है हो गया, पानी पी लिया हो तो चलो, मैच फिर से स्टार्ट है। तभी शू यांग कहता शू यांग उसे रख देता वहीं पे। विंग देखता है दोनों को और वहाँ से निकल लेता है। वांग जी शू यांग को देखता है, शू यांग वांग जी को, उसके बाद दोनों कुछ नहीं कहते हैं और वहाँ से आते हैं, वापस से गेम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से टाइम स्किप होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, तीनों पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में। तभी विंग जाता है, विंग को बड़ा अजीब लग रहा था बट उसे जाना था। विंग धीरे से जाके साइड में बैठ जाता है और वन चाओ के साइड में बैठने के बाद वो धीरे से उस स्लिप को आगे करता है, मतलब वो लेटर, और शू यांग की तरफ करता है। विंग देखता है और कहता है सीनियर। तभी वांग जी घूर के देखता है विंग को। शू यांग धीरे से ले लेता है और कहता है ठीक है विंग। विंग उठ जाता है और वहाँ से निकल लेता है। वांग जी देख रहा था। शू यांग स्माइल करता है और कहता है वैसे कल वाला लेटर काफ़ी ज़्यादा प्यारा था और आज पता नहीं क्या होगा। वांग जी को क्यूरियोसिटी होती है। वांग जी कहता है मुझे देखना है वो लेटर क्या लिख रहा है, मतलब वो पर्सन तुम्हें। तभी शू यांग कहता है वांग जी वो पर्सनल है, उसमें बहुत कुछ अलग है, सच बताऊँ तो फील कर रहा हूँ उसे मैं। वांग जी अचानक से डर जाता है, अगर इसके पीछे विंग हुआ तो, अगर जो लेटर लिख रहा है वो पर्सन विंग हुआ तो, और जो शू यांग के अंदर फीलिंग आ रही है वो विंग के लिए हुई तो, क्या शू यांग
वहीं के लिए फ़ील कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुरंत दिवांग जी कहता है, क्या तू वहीं के लिए फ़ील करता है?